जय हिंद मेरे साथियों। आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं प्रतिशत की। आगे वीडियो पढ़ेंगे। हम 40 क्वेश्चन करा चुके हैं, 45 करा चुके हैं और 46 से स्टार्टिंग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आप पढ़ेंगे। अगर आपको सीखना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। और उससे आपसे एक चैनल पर जब आते हो यार, वीडियो देखते हो, तो चैनल को बस सब्सक्राइब करो, हमें समर्थन दो अपना। और हम जो बड़े टीचर की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चला रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। और ये रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर है, लेकिन आपके समझ में ज़रूर आएगी। और हो सकता है कि अभी देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाने में थोड़ा अंतर होता है। ऑनलाइन में भी पढ़ाने में हमें थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग रहा होगा समझाने में, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि कैसे कैसे आपको साथ पढ़ाई करानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। और साथियों, बस आपसे गुजारिश इतनी है कि अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए, और बस इतनी आपसे इल्तहा है। बाकी हम चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला सवाल है हमारा, देखिए 36,900 86,100 का कितना प्रतिशत है। इस सवाल में वैसे कुछ नहीं है, सिवाय बस इतना करना है आपको। इस तरह के कोई सवाल मिले आपको, क्या करना है कि देखो 36 को ना, इस वैल्यू जो 36,900 दे रखी है ना, 36,000, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे 36,900, और इस बटे में क्या कर देंगे 86,100। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भाई को दिक्कत नहीं? मैंने क्या किया, पहली जो है लिखा वो ऊपर लिख दिया, दूसरा जो था वो नीचे कर दिया। कोई दिक्कत? प्रतिशत पूछ रहा, अब इनको हम क्या करेंगे, काटा पीटी कर देंगे। 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। कितनी बार कट जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये कितने से कट जाएगा? 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। ये कितने से कट जाएगा? 41 से कट जाएगा जी, बिल्कुल 41 से कट जाएगा। 41 तिया 123 और 41 सत्ते 287 हो गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर परसेंटेज कोई वैल्यू हमने काट पीट के मान लीजिए इतनी निकाल ली, अब हमने काट पीट के इतनी वैल्यू निकाल ली। अब हमें परसेंटेज चाहिए, तो क्या करना होगा, इस वैल्यू में हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। 3 ऊपर रहेगा, 7 नीचे, और बस 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। इतनी सी बात समझ में आई? हमने क्या किया, इसे काटा पीटा, काटने के बाद जो वैल्यू आई उसमें हमने 100 की गुणा कर दी, बस। अब क्या है, 100 के हमने भाग लगा। अब 100 की जो गुणा करी तो ऊपर वाली संख्या 300 हो जाएगी। अरे हाँ या ना? हो जाएगी। 7 हमने नीचे कर दिया, हाँ या ना? हो जाएगा। आंसर अगर देंगे तो कितना हो जाएगा, करिए काटिए। तो 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, 14 सही। और यहाँ से क्या करेंगे हम, ये आंसर हो जाएगा 42 सही 6/7। अजी आंसर सही है नहीं? बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आगे सवाल करेंगे उसमें समझ में आ जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात समझिए, आंसर हमारा इसका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 360। देखो ये सवाल आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो बड़ा सवाल था, थोड़ा सा लेंथी हो रहा था। ठीक है, ये सवाल छोटा है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। 360 को क्या कह रहा है वो, 360 1260 का कितना प्रतिशत है। 360, देखो हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, 360 को हम क्या कहाँ लिखेंगे, ऊपर।
उसके बाद 1260 हम कहाँ लिखेंगे, नीचे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। हमने कहा था कि इसको हम काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी करेंगे हम इसको, तो ये 18 से कट जाएगा, है ना। 18 दूनी 36 और 18 सत्ते 126 हो गया। समझ में आई ये बात? इस सवाल में क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने बताया था 360 को हम ऊपर लिख देंगे, बची जो है 1260 को हम कहाँ नीचे लिखेंगे और इससे कर देंगे, 2 से काट देंगे, 18 होगा, 2 से ही कट जाएगा 6 63, 3 से ही कट जाएगा, 3 6 18, ये हो जाएगा 3 दूनी, ये कट जाएगा 3 दूनी और 3 सत्ते 21, 2/7 हो गया। ओके, अब क्या करने वाले हैं, 2/7 में हम, मैंने क्या बोला था, 2/7 हमारी वैल्यू आ गई। इसमें क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 200/7 हो जाएगा। जब 200/7 हो जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, अब ये कितनी प्रतिशत बराबर हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14, बचे कितने 6, और ये कितने बचे यहाँ पर 0, यानी 60 बचे। 60 में हम भाग लगाएंगे 7 का तो कितना हो जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 8 बार, 8 सत्ते 56, बचे कितने 4, 4/7। ये क्या हमारा परसेंटेज, यही है क्या नहीं इसमें आंसर में 28 जी, सी आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, हमने 48वां कि 4500 जो है ना, 8100 का कितना प्रतिशत है। सवाल वही है, कुछ नहीं करना, केवल कितना करना, 45 भैया हमने ऊपर लेंगे, 0 0 कर देंगे, यहाँ क्या करेंगे 8100, वही 0 0, दोनों 0 0 कट जाएंगी। 3 से काट सकते हैं, 3 1 3, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 5/7 हो गया। ओ सॉरी, 5/9 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ना 5/9 हो जाएगा, क्योंकि 3 नीम 27 होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 100 की, यही बताया था। क्या करें, अब इसमें भाग 500 में भाग लगाना है हमें 9 का, तो कितना आ जाएगा, देखो ये जो भाग का आंसर है ना 55 से ही 5/9 हो जाएगा, ये प्रतिशत हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं है क्या 55 जी, ये रहा। आगे चलें क्या, समझ में आ रही है बात? ये सवाल बड़े आसान है और इस तरह के सवाल आपको बहुत यूँ ही आसानी के साथ समझ में आ रही होगी। तो जो आगे जो लेवल आएगा ना, हम उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी क्या है कि आपको लग रहे हैं ये तो बहुत ईजी वाले सवाल हैं, समझ में आनी चाहिए। देखो जब तक मेथड आपकी समझ में नहीं आएगा ना, जबकि वैल्यू आपकी समझ में आएगी ना, तो आपकी समझ में जब तक वैल्यू नहीं आएंगी ना, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो आपको दिक्कत होती चली जाएगी। इसलिए ये बेसिक ना कॉन्सेप्ट है, क्लियर होगा आने वाले टाइम में आपको, आने वाले जो टाइप होंगे और जो हार्ड पे हार्ड आएंगे सवाल, तब आपको समझ में आएगा हाँ ये चीज़ें पीछे जो पड़ी थी कितनी ज़रूरी थी। इसलिए ध्यान से पढ़िए, चीज़ें वही हैं, कुछ नहीं है। आप बड़े टीचर के उसमें रहते हो, बड़े टीचर कोई अलग से नहीं पढ़ाते आपको, ठीक है। थोड़ा समझाने का उनका कॉन्सेप्ट अलग है,
लेकिन बात वही निकालते हैं वो भी, और हमारा भी वही है। ठीक है, हम थोड़ा बेसिक से लेके चलते हैं, वो थोड़ा हाई लेवल के, उन्हें पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस है थोड़ा सा और सही। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है हमसे कि 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। एक दिन में भैया आप बताएंगे कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 30 मिनट का पूछ रहा है सवाल, समझिए बस उसकी लैंग्वेज को पकड़िए। वो कह रहा है 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, मतलब पूरे दिन की पूछ रहा है वो, पूरे दिन का, और 30 मिनट का प्रतिशत निकलवा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 30 को तो ऊपर लिख देंगे, 30 को क्या करेंगे हम ऊपर लिख देंगे, और बट्टे में हम 24 करेंगे। अब मैंने क्या करा था, 24 को मिनट में भी तो कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसमें 60 की गुणा भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60, 1/48। 48 में हम 100 की करेंगे मल्टीप्लाई। सीधी सी बात है, हमने तो भाई यही सीखा है ना, हमें ये करना है। अब काटा पीटी कर लेते हैं। काटा पीटी करते हैं तो ये हो जाएगा, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8। एग्ज़ाम में बड़ी संख्या से काटने की कोशिश करना, क्योंकि अगर छोटी से काटोगे तो कई बार काटना पड़ेगा। अब बड़ी से काटने की कोशिश करोगे तो एक बार में कट जाएगा। जैसे 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20, और 4 एकन 4, और 4 दूनी 8, कितना हुआ 25/12। ओके, अब मैं इसमें भाग लगाऊं तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, एक बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाई, भाग लगाया, ना जाने की जीरो लगाई। ठीक है, तो अगर देखो इतना भी करोगे तब भी आंसर ढूंढ लोगे आप। तो कि 100 हो जाएगा, तो 12 अट्ठे 96 होते हैं, 96। ये कौन से ऑप्शन हमारा, डी हमारा है ना। तो 4 बचेगा, 4 में 0, 12 24 12 36 3, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पढ़िए इस सवाल को क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत 36 मिनट हैं। एक दिन का कितने प्रतिशत 36 मिनट हैं। देखो सवाल की लैंग्वेज वही है, थोड़ा आपको लगा होगा चेंज कर दिया, लेकिन नहीं, 36 का ही पूछ रहा है वो, ऐसा नहीं है एक दिन का पूछ रहा है 36 पर, नहीं, 36 का एक दिन पर निकाल रहा है। तो करना क्या है हमें, 36 हमने यहाँ लिख देंगे, नीचे क्या करना है हमें, वही 24 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, अब काट देते हैं, छः से काट देता है, 6 छंगे 36, ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 बार, और ये कट जाएगा 12 बार। ठीक है, तो 3/120 हो जाएगा। अरे यही हो जाएगा क्या, इसमें क्या करेंगे हम, तो 0 से ये 0 हट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा हमारा 30, नीचे क्या 12, फिर इसको और काट सकते हैं, 15 6, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बचे कितने हमारा 3, पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ाई, 6 पंजे 30, 2.5 हमारा आंसर है कहीं क्या, सेकंड आंसर है। कोई दिक्कत है नहीं, बस हमको क्या करना है, जो सवाल की लैंग्वेज है उसको पकड़ के चलना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना, बस उसके अलावा कुछ नहीं है, लैंग्वेज पकड़ के चलना है। अगला सवाल देखते हैं, एक टोकरी में 300 आम होते हैं। ठीक है, कुछ छात्रों के बीच 75 आमों का वितरण किया गया। ओके,
टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सवाल की लैंग्वेज पढ़िए, गलती मत कर दीजिए, आप ऐसा मत कर दीजिए। देखो सवाल आप क्या कर रहे होंगे मैं अभी बता देता हूँ। आप लिख रहे होंगे देखो 75 दे रखा है सर, 75 हम यहाँ लिख लेते हैं, 300 दे रखा है। आप ये सब कर रहे होंगे, लेकिन ये करना गलत है। सवाल की लैंग्वेज पकड़िए। वो कह रहा है एक टोकरी में 300 आम होते हैं। समझ में आई बात? 300 आम होते हैं, ये भी बात सही है सर, 300 आम होते हैं, लेकिन उसमें 75 आमों को बांट देता है। वो कह रहा है कि जो टोकरी में बचे आम है ना, उनका प्रतिशत बताइए, ना कि इनका 75 का पूछ रहा है। समझ में आ गई बात? जो बचे हुए हैं उनका पूछ रहा है। सवाल की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, यही सवाल की लैंग्वेज है ना आपको आगे की तरफ ले जाएगी। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो सवाल से आप हार दो बैठोगे, कंपटीशन से आउट हो जाओगे अपने आप ही। लैंग्वेज ही सब कुछ होती है, इस पर बहुत ध्यान दीजिए। तो कितने बचे भैया? 75 निकल जाएंगे 300 में से, 225 बचेंगे, नहीं बचेंगे? ओके, तो आम बचे 200 आम बचे 225, ठीक है, बचे 300 बटे 300। अब इस पे निकालेंगे हम प्रतिशत। आप चाहें तो यहीं 100 कर दीजिए, ये इसको काट देंगे 0 0, 3 का भाग लगा देंगे, 3 7 21, 3 पंजे 15, 75 हो गया। अरे कहीं है क्या आंसर? 4 5 से दे रखा है, क्या गलत है इसमें? हो गया यहीं कहीं सवाल, इतना ही तो है। आगे चलते हैं। एक वो सवाल की लैंग्वेज पकड़िए और सवाल को पढ़िए पहले। देखो सवाल क्या कह रहा है इसमें, इस बात को पकड़ लीजिए पहले कि 2 लोहे की गेंदों का वजन 3.5 किलोग्राम और 7.5 किलोग्राम है। 2 लोहे की गेंदों का वजन बता दिया उन्होंने। दूसरी गेंद के संबंध में पहली गेंद का प्रतिशत वजन कितना है? देखो सवाल अगर लैंग्वेज समझ गए होंगे आप तो कह क्या रहा है सवाल, वो कह रहा है कि पहली गेंद का प्रतिशत निकालना दूसरी गेंद के उससे लेके, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहली गेंद को ऊपर लिख देंगे 3.5, 7.5, आप क्या करेंगे साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रतिशत चाहिए ना हमें ही कहीं। देखो पॉइंट से पॉइंट तो अपने आप कैंसिल हो गया, और आप चाहें तो इसे काट भी सकते हैं। ये जो है ना 5 से कट जाएगा, 5 7 35 है ना, ये भी कट जाएगा, 5 1 5, 5 25, ये कितना हो गया 100, ठीक है 100 हो गया। अब ऊपर 700 है, नीचे 15 है, क्या कट सकता है? 5 से कट सकता है। कैसे कटेगा? देखो 5 1 5, 5 चौक 20, 0, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, कितने बचे? 2/3। ये क्या है हमारा प्रतिशत, ये क्या हमारा आंसर है? हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? सवाल निकालने से ज़्यादा आपको लैंग्वेज पकड़ आ गई। सवाल कुछ नहीं है, मैथ तो इतना आसान है यार, इससे आसान कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज पकड़ आ गई ना तो सवाल अपने आप हो जाता है। सवाल देखो, सवाल क्या है ना, पहले फॉर्मूला बेसिस या फिर हम जिस भी बेसिस से कर रहे हैं बस उसमें फिट हो जाना चाहिए। काटा पीटी कर दो, आंसर तो आना ही है फिर भाई। पहले हमको क्या करना, फिट करना चाहिए। मान लीजिए फर्नीचर वाला आपने देखा होगा, जब वो टांग में या फिर स्टूल मेज बनाता है, उसकी टांग पर पहले फिट मेज की और कील को एक जगह रखेगा, फिर ठोका पीटी करेगा बाद में, तो कील अपनी जगह सेट हो जाती है, तो टांग जुड़ जाती है। यही तो है, हमारा भी तो यही तो है। ये इधर उधर पड़े हुए हैं, उठा के एक जगह ही तो लगाना है। जैसे फर्नीचर वाला एक जगह लकड़ी पड़ी हुई होती है, उसे एक जगह कील ठोक ठाक के हमारे लिए तैयार करता है, जैसे स्टूल मेज और बहुत सारी हमारे लिए सामान बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यही तो हुआ कि सामान को उठा के वो एक जगह इकट्ठा करता है। हमारा क्या हुआ, हम भी तो वही काम कर रहे हैं ना। तो लैंग्वेज पर बस हमें ध्यान देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको। लैंग्वेज पकड़ आ गई तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब समझिए कि लैंग्वेज आपकी समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, ठीक है।
अब मैं देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है, पढ़िए सवाल को। सवाल कह रहा है यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसे भी कर लेते हैं। वैसे सवाल में कुछ नहीं है, आपको बस लगाना आना चाहिए। देखो कुछ चीज़ें हमने पिछली अगर वीडियो में देखी होंगी, आपको बताया था कि फ्रैक्शन में इनको चेंज कर लेते हैं, है ना। कैसे करते हैं, देखो 12.5% का कितना फ्रैक्शन होगा, ये जो वैल्यू है 12.5 की कितने फ्रैक्शन होगा, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ना। देखो 1/8 हुआ, 1/8 हुआ। ओके, फिर वो कह रहा कि अब मैं सवाल देखिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 8 की वो ना 8 पे 8 जनसंख्या थी, वो क्या हो गई, एक साल में वो 9 हो जाती है ना। फिर वो कह रहा है और दूसरे साल के अंत में 33.1/3, इसका परसेंटेज मतलब 1/3 हो जाती है ना। अब वो क्या कह रहा है, 3 नहीं, मैं कह रहा हूँ 3 से नहीं, 3 से 4 हो जाती है। पहले वो 3 4 सॉरी पहले वो 3 थी, फिर साल के अंत तक वो 4 हो जाती है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से सवाल हमारा यहाँ से हल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो इसको हम इससे काट देते हैं, 2 एकन 2, 4 4 एकन 4 दूनी 8, 4 एकन 4, ठीक है, 3 एकन 3 और 3 तिया 9। अब क्या करेंगे, 2 से लेके 3, तो कह रहा है गांव की ये हो गया, मतलब पहले गांव की 2 थी, तो अब अंत तक कितनी रहेगी, 3, 2 साल में कितनी होगी, 3। सवाल कह रहा है भाई साहब 3 वर्तमान की जनसंख्या बताइए, तो कह रहा है भैया सवाल 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 की वैल्यू उसने 2700 दे रखी है सवाल में। सवाल पे समझिए, ये 3 किसकी वैल्यू है, 2700 के बराबर है ना। तो एक की कितने, एक के भैया 3 की 2700, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 नीम 27 यानी 900 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। जब ये 900 गुना है तो भाई ये भी तो 900 गुना हो जाएगा, 9 दूनी 18, और यही आपका आंसर है। बात क्लियर, अरे हाँ के ना, ओके। बस ये है कि बात आपकी समझ में आनी चाहिए, बाकी क्या हो रहा है वो छोड़ दीजिए। इस तरह के सवाल निकालने के लिए बस हमको इतना ही करना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप पढ़िए बहुत अच्छे से, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। 54वां सवाल है, वो कह रहा है हमसे कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 14.2/7 की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 4100 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं 14.2/7% कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, 1/7 के बराबर है। और भाई 25% कितने के बराबर है, 1/4 के बराबर है। मैंने अभी ऊपर क्या कहा था, ये 7 पहले थी, पहले साल में बढ़ गई कितनी, 7 से 8 हो जाती है, और वही 4 थी तो कितनी हो जाती है, 4 से 5 हो जाती है, 4 से 5 हो जाती है। नहीं कट रहा कोई बात नहीं, 7 चौक 28 हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर 40, ठीक है। तो कह रहा भैया 40 की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, 4100, है ना। वो कह रहा है ये ना 4100 के बराबर है, 1/2। ये इतने गुना, जब 40 का इतने गुना है तो भैया ये 28 भी तो इतनी गुना हो जाएगा, भाई ये भी तो 102 इतनी गुना हो जाएगा। तो 28 की क्या करेंगे हम, देखो 28 हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 28 गुना 104, 2 दूनी 4, 2 0 2 2, 204 1 205, ऐसे भी तो कर सकते हैं, 205/2 ये हो गई। अब इसको क्या करेंगे हम, 2 एकन 2, 2 14 कर देंगे, इस दो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे,
14 पंजे 70 होते हैं, तो ये 70 हो जाएगा। 14 दूनी 28 होते हैं, ये 28 हो जाएगा। तो 28 70 जो हमारा आंसर हो जाएगा, कहीं दिया हुआ है क्या? 28 70 देखो इसमें जीरो कहाँ, नहीं इसमें ऑप्शन ही नहीं दिए। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 28 70 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो आसान कर लेते, आसान भी हो सकता था, मैं एक बार और करके बताऊँ आपको, ये आसान भी हो सकता था, हमने थोड़ा इसको हार्ड कर लिया है ना। तो एक बार और फिर समझ लेते हैं, जहाँ लगेगा मुझे समझाने दोबारा ज़रूरत है तो वहाँ समझाते हुए चलेंगे आपको ज़रूर। ठीक है, हार्ड हो गया क्योंकि हमें चाहते थे, देखो 4 एकन 4, यहाँ पर हम क्या कर सकते थे कि 4 से काट सकते हैं, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो ये क्या होता 7 और ये क्या होता 10, यही तो हो जाता। अब वो कह रहा कि भाई इतने की वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू 4100, 4100 मतलब एक जीरो कट जाएगी, तो 410 गुने उसने कह दिया। अब आसान हो गया, ये 710 गुना, जब ये 410 गुना ये है, तो भाई 410 गुना ये भी तो हो जाएगा। 410 गुना में 410 में हम 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे सीधी सीधी, तो 7 0 0, 7 1 7, 7 चौक 28। आंसर आया नहीं आया? आ गया, बस यही पूछा सवाल में। ठीक है, अगला सवाल और देखते हैं हम। चलिए पढ़िए सवाल को। सबसे पहले क्या कह रहा है कि यदि एक गाँव की जनसंख्या में पहले साल 16.2/3% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 37.2% की कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 57.1/7% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 1,65,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है हमसे, वही हमें करना है। सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेनी है वैल्यू। 16 से 2/3 का मतलब हुआ 1/6। अरे हाँ कि नहीं, 1/6 हमने यहाँ लिख लिया। दूसरे में कह रहा है कि 37 सही 2 की परसेंट की कमी हो जाती है। देखिए वृद्धि के लिए हम एक चिन्ह ऊपर कर देते हैं ना, और कमी के लिए ये हमारी याददाश्त रहेगी, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, पेपर में आपको करें या ना करें, लेकिन याददाश्त बनाने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। वहाँ पे तो आपको इतना लिखना भी नहीं है, आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट लिखिए कि 6 हुई और भैया 7 हो गई। वो कहेगा कि 37 सही 1/2 की जो वैल्यू है ना, 3/8 होती है, पहले 8 थी, 3 की कमी हुई तो 5 रह गई, है ना। फिर अगला जो कह रहा है ना, फिर वृद्धि की गई, 57 सही 1/7 की वृद्धि कर दी गई, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ पहले 7 थी और फिर वृद्धि कितने में हुई, 4 ऐड हुए तो 11 हो गई। अरे भाई आप नहीं समझे, क्या क्या हुआ, देखो 37 सही 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 3/8 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। इसको डिक्रीज कर देते हैं हम, इसे ऐसे चिन्ह लगा के। दूसरा कह रहा है 57 से 1/7 की जो वैल्यू क्या होगी, तो 4/7 होती है कि नहीं होती, है ना। अगर आपने फ्रैक्शन वैल्यू याद करी होंगी या निकालेंगे तब ये होती है कि नहीं होती, और वही तो हमने यहाँ लिख रखा है। बस इतनी सी बात समझ में आ गई, अरे वही तो हमने यहाँ लिख रखा है। ओके, अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ, देखो कोई चीज़ कट रही है क्या, नहीं कट रही। 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, ओके। और कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही। 11 पंजे 55 यहाँ हो जाएगा, ओके। इधर क्या होगा, 48 इधर हो जाएगा, ओके। तो कह रहा है भाई साहब कि जो गांव की जनसंख्या है ना, फिलहाल जो ना वो इतनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, मान 1,65,000। इससे 55 से कितनी गुना हुआ भाई, 55 का भाग लगा के देख लेंगे कितनी गुना हुआ। 5 से कट जाएंगे दोनों, 5 से तो कट जाएगा, 5 या 15, 5 या 15, 5 या 15, तो ये 0 0 और ये 11 हो जाएगा। तो 11 3 या 33, ये हो जाएगा 300 गुना हो गया। और 300 गुना जब ये है तो 300 गुना ये भी तो रही होगी ना, रही होगी कि नहीं रही होगी, ओके। 300 गुना ये भी रही होगी, तो ये चीज़ें, तो इसका 300 की हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो
कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। क्या है ये 4 हो जाएगा। इसमें क्या है 3 अट्ठे 24 होते हैं, 4 2 बचेंगे, 3 चौक 12 2 14 144 और ये 0 0 कितनी थी 1,44,000 थी। कब 1,44,000 कहीं गड़बड़ हो गई क्या? ये ऑप्शन में केवल यार 14,400 दे रखा है। सही है 14,400, 1,00,000 नहीं 14,400 थी। सही है। ओह सॉरी हम ही गलत पढ़ रहे हैं, सॉरी हम ही गलत पढ़ रहे हैं, हमें लाखों में पढ़ रहे हैं। लेकिन सही सही 14,400, वो भी आंसर 14,400 सही है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हम कह रहे हैं कहीं गड़बड़ होगी क्या। लैंग्वेज पे ध्यान देंगे तो आसान से आसान, कठिन से कठिन सवाल भी आसान हो जाएगा, और लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दोगे तो आसान सा सवाल भी कठिन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए पढ़ते हैं सवाल को क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है यदि गांव की जनसंख्या में पहले साल 37.2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 16.2/3% की कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 9.1/11% की कमी कर दी जाए तो साल के अंत में संख्या कितनी बचती है? 25,000 हो जाएगी। ओके, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या बताइए। चलिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले 37/1/2 को परसेंट में बना लेते हैं। कितना परसेंट हुआ हमारा? 3/8 हो जाएगा। इसमें क्या कर रहे हैं भैया, वृद्धि कर रहे हैं तो ऊपर चिन्ह कर लेते हैं। 16 से ही 2/3 में डिक्रीज कर रहे हैं, कितना 1/6 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डिक्रीज करेंगे हम। ओके, फिर क्या कर रहे हैं 9 से 1/11% की कमी, इसमें भी हम क्या करेंगे 1/11 और डिक्रीज कर देंगे। बात समझ में आई? पहले में हम वृद्धि हुई 8 से 11 हो जाते हैं, दूसरे में कमी हुई 6 से 5 हो जाएगा, और तीसरे में भी कमी हुई 3 से 10 हो जाएगा। क्या सवाल में काटा पीटी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसको इससे काट देंगे, 2 ये कैसे कट जाएगा, 2 तिया 2 पंजे और कुछ नहीं, ये 25 और 24 ये बचे। तो वो कह रहा भाई साहब ना गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है, 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कि वो कह रहा 25 नहीं है गांव की जनसंख्या, वर्तमान में कितनी हो जाती है 25, मगर सवाल कह रहा 25 नहीं सर 25,000 हो जाती है। तो बोले कितने गुने, भैया 25,000 हो जाती है तो कितने गुने, 1,000 गुना हो जाता नहीं हो जाता है, इसका ये 1,000 गुना है कि नहीं है। हाँ, तो जब ये 1,000 गुना है तो ये भी तो भाई 1,000 गुना होगा। हाँ, तो जनसंख्या कितनी थी पहले, 24,000 आंसर है क्या। हाँ, कितना कर दिया, एक वैल्यू इसके हिसाब से हम आंसर इसको देखें, देखें नॉन, क्यों हमारे आंसर कितना 24,000 और इसमें आंसर हमारा क्या दे रखा है, तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा किसी के साथ में। और वैसे देखे जाए तो एक 0 काट दें तो हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर अगले नेक्स्ट सवाल पे। सवाल को पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5 वर्ष की दर से बढ़ती है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले क्या थी। सवाल वही है, कुछ करना नहीं है आपको, बस इसमें अब क्या करना है, देखो 5 वर्ष दे रखी है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ना 1/20%, इसका मतलब ये हुआ कि 1/20% है, 1/20%। पहले क्या थी 20 और बढ़ कितनी रही है 1, तो यानी 21 हो रही है, तो 20 से 21 हुई पहले साल, दूसरे साल भी उसने यही रवैया रखा और फिर भी 21 हुई, और तीसरे साल भी यही हुआ 21 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो 92 हमारा क्या हो जाएगा, 92 61 हो जाएगा। ओके, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो आप देखेंगे ये 8,000 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो कह रहा है सर वो जनसंख्या जो हम कह रहे हैं वर्तमान जनसंख्या ये है नहीं,
ये है, तो कह रहा है सर ये नहीं है। सवाल कह रहा है कि सर ये नहीं है, वो सवाल जनसंख्या है कितनी, 370440, इससे कितनी गुना, 40 गुना। अगर ये 40 गुना तो भाई ये भी तो 40 गुना होगा, ये भी तो 40 ही होगा। तो कितने हुआ, 8 चौक 32, 32,000। आंसर है कहीं, कहाँ है, 32, हाँ ओके, ये आंसर है। बात समझ में आई। सवाल कह रहा 3 वर्ष तक लगातार बढ़ रही है, 3 वर्ष हमने बढ़ा दी, 3 बार हमने कर दिया, मल्टीप्लाई की, उसके वो सेम वही प्रोसेस अपनाया और वही कर दिया। कोई दिक्कत है, नहीं है। आगे, अगर आपको कोई दिक्कत हो ना, कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। और वीडियो शेयर ज़रूर करते रहना, ताकि और भी कुछ सीख सकें। चलिए इसके अगला सवाल देखते हैं, 58 में। सवाल कह रहा है कि व्यापारी की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, अगले वर्ष में 4% घट जाती है। इस पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी कुल कमाई 72,000 होगी। उसकी वर्तमान कमाई क्या है। चलिए देखो, 25% का हमने क्या बोला, एक भाई साहब हमने कहा 1/4, 4% घट जाती है, यानी कि 4% घट जाती है, कितना, 1/25। भैया 4% घटेगी तो 1/25 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है इसी पैटर्न से क्या हो रहा है ना, इसी पैटर्न से वो चल रहा है, मतलब 5 साल तक यही हुआ। तो पहले क्या हुआ, पहले साल में देखो, पहले साल में 4 था तो 5 हो गया, फिर क्या था, 25 था तो भैया 24 ही रह गया, है ना। फिर वही चला कि 4 था तो 5 हो गया, फिर 25 था तो 24 रह गया, फिर भी अगले साल यही चला कि भैया 4 था तो 5 रह गया। अब कोई दिक्कत नहीं, तो काटापीटी कर सकते हैं, कर लीजिए। 4 एकन 4, 4 छिंग 24 हो गया। और कुछ कट रहा, 5 एकन 5, 5 25, और कुछ, बिल्कुल 5 एकन 5, 5 25, ओके। 4 एकन 4, 4 छिक्के 24, और कुछ बचा क्या, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। यहाँ 4 है और कोई चीज़ कट रही है क्या, क्या कर सकते हैं वहाँ पे, 5 बचा है, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो 4 को हम काट सकते हैं क्या, तो और इधर 3 कर सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, 6 18, 6 18, कटपिटा के यही बचा ना, और इधर 5 दूनी 10, यही रह गया। चलिए तो इसको हम साफ कर लेते हैं। 18 कटपिटा का हमारा 10 और 18 बचा, है ना, कितना था हमारा, 10 और 18 बचा। अब वो क्या कह रहा है कि सर 18 की वैल्यू है, नहीं 72,000 है। भाई वर्तमान आयु क्या है, 18 रही, तो 18 की वैल्यू क्या देखी उसने, 72,000। 18 से कितने गुना, कितने गुना, भाई 4,000 गुना हुए कि नहीं हुए, जब 72,000 है तो 4,000 गुना ये हुए, तो ये भी तो इतनी हो जाएंगे, कितना, 1 2 3 और 1 और 0, कितना हुआ, 40,000। तो वर्तमान वो कह रहा है 3 साल पहले कितनी वो थी कि 40,000। और आंसर हमारा क्या है इसमें, सवाल को बस समझना, काट पीट करना और अपने आंसर आ जाता है। बात समझ में आ गई, आगे चलें।
59वां सवाल है। चलिए सवाल को बड़ी सवाल क्या कह रहा है कि एक नमूने में लाल रक्त की कणिका पहले 2 घंटे में 10% प्रति बढ़ती हैं, अगले 1 घंटे में 10% फिर घट जाती हैं, अगले 1 घंटे स्थिर रहती हैं और फिर अगले 2 घंटे 5% प्रति दर की वजह से बढ़ जाती हैं। तो नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल मूल संख्या 4 लाख है, सॉरी 40,000 है। तो 6 घंटे के अंत में अनुमानित लाल रक्त कोशिकाओं की गणना करें। अनुमानित पूछ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। हमने क्या किया कि पहले 2 घंटे में कितनी 10% बढ़ी, यानी कि 1/10% बढ़ी और 1/10% बढ़ी। फिर कह रहा है कि वो 1/10% फिर घटी, है ना, इस चिन्ह को लगा लीजिए, घटी। फिर कह रहा है अनुमानित रही और फिर कह रहा है 1 इतने % बढ़ी और फिर इतने %, सॉरी 1/20% और 1/20% ये रहे, फिर क्या हुआ, घटी। चलिए सवाल को करते हैं। वो कह रहा है कि पहले 10 थी तो 11 हो गई, पहले 10 थी तो फिर 11 हो गई, और 10 थी तो फिर 9 हो गई तीसरे घंटे में, और फिर वो 5 थी, सॉरी 20 थी और फिर बढ़ी तो 21 हो गई, और फिर कह रहा 20 थी तो 21 हो गई, है ना। टोटल अब जब इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, सॉरी मैं यहाँ पर कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगी, ओके, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगी। इसकी मल्टी कराएंगे तो 48 जीरो 249 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्योंकि गुणा करके देखेंगे तो आप देखिए गुणा करके हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, ओके। कितना 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 हुआ था, कितना कितना हुआ था, ये हुआ था, कितना कितना हुआ था, क्या बोलते हैं कि 4 1 2 3 4 5 जीरो हुई थी, उसके बाद कितना 48 जीरो 249। सवाल कह रहा है कि साहब इतना नहीं है, कितना है वो 40,000, लेकिन ये 40,000 से कितना ज़्यादा है, तो ये 1/10 गुना निकला। जब 1/10 गुना ये है तो 1/10 गुना ये भी तो हो जाएगा। जब 1/10 गुना हो जाएगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 9 के बराबर में। तो कह रहा है कि अब वो लमसम वैल्यू पूछ रहा, अनुमानित, अनुमानित वैल्यू हो जाएगी हमारी 48 0 2 और 4 की जगह हम 5 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी भाई को दिक्कत नहीं। 60 की तरफ चलते हैं। साठ सवाल कह रहा है हमसे कि एक व्यक्ति अपने पहले दाम में 75%, दूसरे दाम में 75% और तीसरे दाम में 75% हारता है, तो केवल 2 रुपये साथ लेकर लौटता है, तो उसका शुरुआती पैसा कितना था। चलिए निकालते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन वैल्यू बना देते हैं। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 15/20, क्या हो जाएगा 15/20। अगर पहले में क्या करता, अपने दाम में 75%, दूसरे में शेष का 75% और तीसरे दाम में शेष 75% हारता है, यानी कि भैया वो पहले 75%, फिर 75%, है ना, और फिर 75% क्या करता है, वो हारता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास 20 रुपये थे, 15 हार गया, बचे कितने उसके पास, भैया 5 ही बचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 20 लेके चला, फिर भी उसके पास 20 थे, फिर वो 15 हार गया, फिर भी 5 ही बचे। फिर भी कह रहा है कि फिर भी उसके पास 20 ही थे, और फिर उसके बाद भी उसके पास क्या आया था 15 माइनस से, फिर भी उसके पास 5 बचे। कुल मिला के वो क्या कह रहा है कि भैया, अब वो क्या कह रहा है, इसको हम थोड़ा काटापीटी कर लेते हैं क्या। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, बात समझ में आई। 4 चौक 16, 16 चौका 64, और ये क्या 1, तो अंत में उसके पास 1 रुपया बचा। तो कह रहा भैया 1 नहीं, सवाल क्या कह रहा, 1 नहीं, वो कितने लेके 2 रुपये लेके लौटा, तो इसके कितने गुने, 2 गुने। भैया ये इसके 2 गुने थे तो ये भी तो 2 गुना हो जाएगा, तो ये कितना 128 हो जाएगा। तो आंसर क्या कह रहा है 128 हो जाएगा,
ठीक है, बात क्लियर। सवाल को समझो, लैंग्वेज को मैं पहले से कहता रहा हूँ, लैंग्वेज समझोगे तभी सवाल समझ में आएगा, बाकी बात हम आगे पढ़ रहे हैं। 61 में सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए मैं बहुत जल्दी के साथ चलूँगे थोड़े से। अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33.3% विराट को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है, तो अंत में उसके पास शेष 1270 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितने धन था। देखिए अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33/1/3 यानी 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 हो जाएगी, और शेष का कितना 50% यानी 1/2 खर्च करती है। तो अब इसका मतलब कह रही है कि 3 पर अगर उसने 1 खर्च किया तो उसके पास 2 बचे, और 2 पर फिर उसने 1 खर्च किया तो 1 बचा। इसका मतलब ये हुआ 3 दूनी 6 और 2। वो कह रही है कि उसने खर्च, तो उसके पास शेष कितना बचा, 1270 फिर भी शेष बच गया, है ना। सवाल कह रहा है कि भैया, तो कहता है सवाल में कह रहा है कि 1270 बचे, 2 नहीं 1270 की बात कर रहा है सवाल। तो इसके कितना गुना हो गया, 635 गुना। अगर ये 635 गुना हो गया तो भाई ये भी तो 635 गुना हो जाएगा, 635, है ना, ये भी 635 गुना हो जाएगा। तो 6 5 30 की 0, यहाँ से 1 और 6 18, हाँ 6 5 30, 6 18 21, ठीक है, हासिल 2 6 36 और 2 38, 38 10 रुपये कहाँ है क्या आंसर में, ओके ये आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को और शेष धन का 12/1/2% खाने पर और शेष धन का 14/2/7% यातायात पर खर्च कर देता है, तो अंत में उसके पास शेष 2100 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था। सवाल कुछ नहीं कह रहा है, बस हमें क्या करना है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और क्या अगला 12/1/2, आगे क्या बोल रहा है वो, 12.5% का 1/8%, और आगे की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 14/2/7 का 1/7। चलिए सवाल कह रहा है 5 पे कितना 4 बचेंगे, फिर कह रहा है 8 पे उसको कितना 7 बचेंगे, और 7 पे कितना उसको 6 बचेंगे। काटा पीटी कर लेते, 7 से 7 कैंसिल हो जाता है ना, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, ठीक है, कितना बचा 5 और 3 बचे। वो कह रहा 3 नहीं है सर, 2100, 2100 है, 2100 मतलब 3 37 700, 7 गुना। अब भाई 7 गुना ये, तो ये भी तो 7 गुना हो जाएगा, 7 पंजे 35, तो ये कितने 3500 हो जाएंगे। आंसर में कहीं है बी आंसर, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है हमें, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात पर खर्च कर देता है, और अंत में शेष धन का एक 120 रुपये दान दे देता है, और अंत में उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात करें। चलिए हम करके देख लेते हैं। 20% क्या करता है, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले किस पे खर्च करता है 20%, भोजन पर, 1/5, 5% यातायात पे, 1/20, फिर क्या करता है, और अंत में शेष धन का 120 रुपये दान दे देता है, और अंत में उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। तो मैं एक प्रकार ये मान लेता हूँ उसने अभी दान दिया नहीं है ना, दान दिया नहीं है, मैं दान को भी ऐड कर लेता हूँ, तो उसके पास कितना बच जाता है, 1520 रुपये बच जाते हैं, ऐसे मान लेते हैं हम। तो 5 जब खर्च करता है तो 4 बचते हैं, और 20 पे जब खर्च करता है तो 19 बचते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये कितने हो गए 100, और ये कितने हो गए 76, 19 चौक 76,
मैं ओके मान लेता हूँ 76 नहीं, उसके पास 1520 रुपये मिलते, मैं 120 को भी ऐड करके चल रहा हूँ, 1520 बचते हैं। लेकिन कितने गुना? 20 गुना। जब इसके 20 गुना हैं तो ये भी तो इसका 20 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 1 0 और, यानी 2000 रुपये थे उसकी इनकम। ओके, अगला सवाल देखते हैं। राम के पास जितने पैसे थे उसका 22 सही 2/9। श्याम को और शेष धन का 25% खाने पर और शेष धन का 14 से 2/7 यातायात पर खर्च कर देता है, तो अंत में उसके पास शेष 41,100 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितने रुपये धन था। सबसे पहले हमें करना है क्या, 22 से 2/9% का हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। कितना हो जाएगा? 2/9। उसके बाद 25% है, 1/4। उसके बाद 14 से ही 2/7% है, 1/7। मैं कह रहा हूँ कि 9 रुपये लेके निकला मैं घर से, 2 मैंने खर्च कर दिए तो 7 बचे। 4 लेके फिर मेरे पास 4 थे तो मैंने 1 खर्च कर दिया, 3 हो गए, और फिर 7 थे, 1 खर्च कर दिया, फिर मैंने 6 रह गए। काटा पीटी कर लेते हैं कि कट रहा है क्या? 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, हो गया। 2 3 से 3 चला गया, 3 तिया 9 हो गया क्या? और कुछ बचा? कहने का मतलब 6 और 3, तो उसके पास कितने रुपये बचे थे? 4100। शेष रुपये बचते हैं कितने? 4100। लास्ट में उसके पास कितने बचते हैं? 4100 रुपये बचते हैं। तो वो कह रहा है 4100 नहीं है, इसके 3 गुना। 4100 के 3 गुना कितने हो जाएंगे? देखो, 3 एकम 3, ठीक है, 3 तिया 9, बचे 2, 3 सत्ते 21 और 0 0, 137 गुना। जब 137 गुना उसके पास बचते तो 137 इधर भी तो हो जाएंगे। तो 137 का जब करेंगे तो 42 का 2 हासिल 4, 18 4 22 हासिल 2, और 6 2 8 और 2 0 और। इसका मतलब आंसर में है कहीं 82,200 है। पहला ही आंसर है हमारा। क्लियर? केवल सवाल की लैंग्वेज को पकड़िए और चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष का 50% अंग्रेजी में है, और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। यदि अंत में शेष 7700 पुस्तकें हैं तो भाषाओं में है, तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक हैं? सवाल क्या कह रहा है? 20%, 1/5, फिर कह रहा है कि 1/2, और फिर कह रहा है वो 3/10। यही है ना? चलिए, तो मैंने कहा 5 में से एक, तो ये 4 रह जाएंगे हमारे, 2 में से एक तो 1 रह जाएगा, और 10 में से 3 गए तो 7 रह जाएगा। कोई कट नहीं रहा है तो इसलिए 2 पंजे इसको काट देते हैं। और कोई चीज़ कट रही है? नहीं। 7 दूनी 14 इधर रह गए, और 55 25 दूनी 50 इधर हो गए। तो वो कह रहा है 7700 पुस्तकें बच जाती हैं फिर भी, है ना? 14 का मतलब 7700, ये कितने गुना हुआ? 700, मेरे मतलब 550 गुना, है ना? अगर ये 550 गुना तो ये भी तो 550 गुना हो जाएगा, है ना? ये 550 गुना हो जाएगा। तो 55 25 का 5 यहाँ से लगे तो 55 25 से 2 27 और 0 0। तो कितनी पुस्तक थी? 27,500 पुस्तक थी। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, पढ़ते हैं फिर अगली वीडियो कल से। कल फिर पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।